नमस्कार, मैं प्रेम सिंह। बोध। आज का विषय बोध पर। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ये बातें हर कोई कर लेता है, लेकिन बोध नहीं होता। सत्य, धर्म, ये हवाई बातें हैं। कब तक? जब तक हम अपने स्वयं को नहीं जान लेते हैं। हर मनुष्य आदतों का जोड़ है। आदतें अच्छी होती हैं न बुरी होती हैं। सिर्फ आदतों की गुलामी बुरी होती है। क्या हम आदतों के गुलाम हैं? ये हमें अपने जीवन में झांकना पड़ेगा। जैसा हम जीवन जी रहे हैं उसमें कोई हमें कुछ भी बोध नज़र नहीं आता। हमारा मन जो है बंदर की भांति है, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर बस कूदता रहता है। शायद डार्विन ठीक ही कहता था कि मनुष्य बंदरों से पैदा हुआ है, हमारे वंशज बंदर हैं। लेकिन सही अर्थों में हिंदू धर्म कहता है कि मनुष्य सबसे पहले मछली के रूप में पैदा हुआ। जीवन जो है, वैज्ञानिक कहते हैं कि सबसे पहले मछली के रूप में इस धरती पर आया। धीरे धीरे पेड़ पौधे जीव जंतु से होते हुए मनुष्य तक पहुंचा। हिंदू धर्म एकदम सही कहता है कि हम पता नहीं कब से हम ये यात्रा कर रहे हैं। तो होते होते हम इस मनुष्य योनि तक आए हैं। तो इस मनुष्य योनि का सार्थकता क्या पाया हमने इसमें? हम कुछ आदतों के जोड़ हैं और कुछ महापुरुषों के विचारों के जोड़ हैं। हमारा क्या विचार है? आत्मा परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। ये तो सिर्फ कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे भी धर्म हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो भी जी रहे हैं। बुद्ध हैं, वो कहते हैं न कोई आत्मा है न कोई परमात्मा है। उन्होंने किस बात पर क्या जान के बोला होगा? ये सिर्फ बोध पर उनको बोध हुआ कि हम शून्य हैं, शून्य से आए हैं और शून्य हैं। तो ये शून्यता क्या है? ये जो हमारे विकार हैं, इनसे हम ढके हुए हैं। कभी हम धर्म की तरफ जाते हैं, कभी अधर्म की तरफ जाते हैं, कभी सत्य की तरफ जाते हैं, कभी असत्य की तरफ जाते हैं। हम भटकते रहते हैं। हमारे ये दो पैर हैं, दो नाव में सवार हैं। एक तरफ अगर जब हम अपने इस मन को सत्य की तरफ ही लगाएं और असत्य अपने आप छूट जाएगा। आदतें जो हैं क्यों नहीं छूटती हैं? क्योंकि हमें बोध ही नहीं है। हम मूर्छा में जी रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं। जो भी हमसे कार्य होगा वह गलत ही होगा, क्योंकि हमें बोध नहीं है। बोध होगा कैसे? हम संसार में हर चीज़, हर बोध को देखते सुनते हुए भी अंधे बने रहते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं कि फलाना आदमी मर गया। लेकिन बुद्ध ये नहीं बोलेंगे। बुद्ध कहेंगे क्या मैं भी मर जाऊंगा? अगर जब मैंने मरना ही है तो सत्य की प्राप्ति क्यों न करूं, वो अमरता की प्राप्ति क्यों न करूं? तो उस राह पर चल पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि बुद्ध एक ही दिन में बुद्ध नहीं हुए, अनंत जन्मों की यात्राएं हैं। एक मरे हुए व्यक्ति को देख के, एक अर्थी को ले जाते हुए देख के उनको बोध जागा, उनकी मूर्छा टूटी। कल तो मेरे को भी ऐसे ही मर जाना है। तो बुद्ध जो है अपने भिक्षुओं को मरघट भेजते थे कि जाओ और देखो, चिता को जलते हुए मत देखो, खुद को अपने आप को जलते हुए देखो, क्योंकि आज कोई जल रहा है, कल तुमने भी ऐसे ही जलना है। तो वहाँ से उनको
बोध की प्राप्ति हुई। और जब बोधपूर्वक होशपूर्वक बुद्ध चले, अपना जीवन जिए, तो बोधपूर्वक हम कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। बुद्ध एक एक शब्द होशपूर्वक बोलते हैं, एक एक कदम होश से चलते हैं। क्या ये हमारे अपने जीवन में भी संभव है? थोड़े प्रयत्न, थोड़े कोशिश से शायद हम भी इस रास्ते पर चल सकते हैं, बुद्ध को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि तुम भी बुद्ध हो, लेकिन सोए हुए बुद्ध हो। मैं जागा हुआ हूँ, होशपूर्वक हूँ। तो हम ये सोए हुए बुद्ध हैं, हम अपना जागरण कहाँ से लाएं? तो हमें कुछ प्रतीति हो कि हम भी जागें, तो ये हम आदतों का जाल तोड़ें बोधपूर्वक। तो इसकी विधि है ध्यान। ध्यान से हमारी आदतें टूटेंगी, क्योंकि आदतें तटस्थ होती हैं, न अच्छी होती हैं न बुरी होती हैं। हमारा व्यक्तित्व उसको कैसे लेता है उस पर निर्भर करता है। हमारी आसक्ति किस में है उस पर निर्भर करता है। तो बुद्ध कैसे हुआ जाए? बौद्ध धर्म से ही बौद्धता प्राप्त नहीं होगी। बौद्ध तो बुद्ध से निकला हुआ धर्म है। बुद्ध होना ही असली जीवन है। प्रभु कहते हैं कि जीवन ही प्रभु है, लेकिन जिस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं वो तो निरर्थक ही मालूम पड़ता है। जब तक हमें इसकी व्यर्थता का बोध न हो, तो हम हमारे कदम सार्थकता की ओर नहीं चल पड़ेंगे। तो इसलिए हम बुद्ध की रोशनी में, बुद्ध के वचनों में कुछ उनसे लेके अपने राह को आसान बनाएं। नमस्कार।